Hi, on this April 14th, Elon Musk finally made an offer to buy entirely Twitter at the price of $54.20 per share, 100% shares of Twitter. It's a huge story, right? Not even a story right now, kind of a saga itself. एंड किसे पता कि कितने और मंथ प्लान कर रखे हैं एलॉन भाई साहब ने इसे आगे ले जाने के लिए. सो दिस इज द टाइम, लेट्स डिग डीप इनटू इट एंड देखते हैं बैक टू बैक, फैक्ट टू फैक्ट. नंबर 1, on 4th of April, Musk announced that he is holding right now 9.1% of Twitter. और फिर क्या देर थी, world's richest man is now the biggest individual investor in this company till date. Number 2, एलॉन के अनाउंस करते ही कंपनी ने अपनी तरफ से ऑफर दिया एलॉन को, which is की कंपनी का बोर्ड मेंबर बनने का ऑफर. नाउ ये ऑफर अच्छा तो था, बट देयर इज अ स्मॉल टैक्टिक बिहाइंड इट, व्हिच इज कि अगर एलॉन ये ऑफर एक्सेप्ट करता है और ट्विटर का बोर्ड मेंबर बनता है, देन मैक्स टू मैक्स ही कैन ओन द 15% ऑफ द कंपनी. उससे ऊपर वो नहीं जा सकता, बिकॉज कंपनी ऑलरेडी नोज कि बंदा थोड़ा क्रेजी है, कुछ तो और करेगा. दैट्स व्हाई दे वांट टू रिस्ट्रिक्ट अप टू 15%. नंबर 3, पहले तो एलॉन ने हाँ कर दिया ज्वाइन करने के लिए, बट लेटर ऑन ही एक्चुअली डिनाइड दिस ऑफर बिकॉज ही डोंट वांट टू ज्वाइन दिस company because he has already think something big about it. Number 4, SEC filing. Basically SEC filing क्या होती है? SEC is basically a Security and Exchange Commission. It is an organization, US based है, जो कि basically investors को और empower करती है ताकि जो भी कंपनी है वो एक्चुअली इन्वेस्टर से काफ़ी बड़ी होती है, तो कोई भी बिजनेस टैक्टिक्स लगा करके इन्वेस्टर्स के जो राइट्स हैं उनको किसी तरीके से कोई लॉस ना पहुंचे या किसी तरीके से कुछ गड़बड़ ना हो. ये SEC फाइलिंग सिक्योरिटी के लिए एलॉन ने करी, बट सेक फाइलिंग करते इट वॉज प्रीटी मच क्लियर कि ही हैज ऑलरेडी थॉट अबाउट इट और कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रखा है, बिकॉज हर स्टेप को उतना ही सिक्योरली वो 1-to-1 करके अप्रोच कर रहा है. नाउ नंबर 5, जो कि फाइनल स्टेप है, विच इज कि ट्विटर की जो अभी मार्केट कैप है वो $37 बिलियन है और एलॉन मेड एन ऑफर फॉर द $43 बिलियन टू बाय द होल कंपनी. नाउ द लेटेस्ट अपडेट इज विच इज ऑन 21st of April. बिकॉज ऑफ जो एलॉन ने $43 बिलियन जो कैश में देने का प्रॉमिस किया है, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर वर्ड्स है उसमें एक बज क्रिएट हुआ, विच इज व्हाट की $43 बिलियन इन कैश में बंदा लाएगा कहां से, और एक साथ वो अगर आज के आज देता है तो देगा कैसे, बिकॉज ही इज ऑलरेडी नॉट ओनिंग दैट मच मनी इन कैश. तो उसको भी क्लैरिफाई करते हुए भाई साहब ने वापस से अनाउंस किया $21 बिलियन की वो अपनी टेस्ला की इक्विटी सेल करके उससे पेमेंट करेगा, एंड बाकी के जो अमाउंट बचा हुआ है वो लोन लेकर के पे करेगा. सो नाउ इट्स प्रीटी मच मोर क्लियर दैट जो भी बंदा बोल रहा है वो हवा में नहीं बोल रहा है, बिकॉज ही ऑलरेडी रिवील्ड हिज प्लान ऑल्सो कि वो कैश पैसे लाएगा कहां से. अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आपने बहुत सुना होगा, विच इज अ पॉइजन पिल, जो आपने हर जगह न्यूज में देखा होगा कि ट्विटर ने एलॉन को फाइनली पॉइजन पिल दे दिया. नाउ व्हाट इट इज बेसिकली, पॉइजन पिल एक तरह का डिफेंस टेक्निक है, ठीक है, जो कि आई डोंट नो किसने बनाया है, ठीक है, बट इससे होता क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट के वर्ड्स में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बेसिकली कोई एक इन्वेस्टर सारे इन्वेस्टर्स को खा ना जाए, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट है. इसमें होता क्या है कि जो कंपनी है वो थोड़े थोड़े शेयर्स रिलीज करती जाती है और उन शेयर्स को केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही खरीद सकते हैं. जिससे होगा क्या कि अगर एलॉन सपोज दैट मान लो 15% खरीद भी लेता है, ठीक है, तो कंपनी कुछ शेयर्स और रिलीज कर लेगी जिसको एलॉन नहीं खरीद पाएगा, लेकिन बाकी सब खरीद पाएंगे. तो बाकी के इन्वेस्टर फिर उससे ऊपर चले जाएंगे. लेट्स से कल को फिर अगर जो वो गैप बना उसे भी वो अप्रोच करता है, तो कंपनी फिर कुछ रिलीज कर देगी शेयर्स जो फिर एलॉन नहीं खरीद पाएगा, जो बाकी सब खरीद पाएंगे. तो इसलिए वो एक गैप मेंटेन करने के लिए, ताकि हमेशा ही जो बाकी के इन्वेस्टर्स हैं, जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं, उनका जो ओनरशिप है वो इस बंदे से ज्यादा ही रहेगा. इस वजह से उसे पॉइजन पिल बोला जाता है, ताकि जो एक इन्वेस्टर थोड़ा सा खाने की कोशिश कर रहा है उसे कंट्रोल किया जा सके. फाइनली ट्विटर ने अपने एम्प्लॉइज को भी बोल दिया है कि आपको आगे आने वाले टाइम में थोड़ा डिस्ट्रप्शन होगा और आपको थोड़ा स्टे होल्ड और थोड़ा यूनाइट होने की नीड है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि अब ये बंदा कुछ तो करेगा और कहीं ना कहीं से तोड़ने की कोशिश करेगा. सी नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो कि उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि उसे कंपनी से प्रॉफिट तो कमाना नहीं है, तो बंदे को करना क्या है, फिर वो क्यों कंपनी के हाथों के पीछे पड़ा है. सी द थिंग इज कि एलॉन इज अ काइंड ऑफ अ बिगेस्ट क्रिटिक्स यू कैन से फॉर द ट्विटर, ठीक है. टाइम टू टाइम अपने ट्रोल्स ट्वीट्स को या किसी भी तरह से किसी न किसी तरह क्वेश्चंस को ट्विटर्स की पॉलिसी पे उठाता ही रहता है. राइट, सो नाउ ही वांट सर्टेन चेंजेस बिकॉज उसे ऐसा लगता है, एंड ही ऑल्सो ट्वीटेड अबाउट इट कि ट्विटर हैज अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज, बट उसको अनलॉक वो बंदा करेगा क्योंकि ऑलरेडी कुछ पोल्स, कुछ ट्वीट्स और उन सब से एक जो क्लियर आइडिया है वो यही है
क्योंकि ऑलरेडी उसने जितने पोल्स भी डाले उसमें जो बंदे हैं, जो उसके यूजर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो भी यही बार बार बोल रहे हैं कि दे डोंट थिंक कि ट्विटर फ्री स्पीच को प्रमोट करता है, क्योंकि ट्विटर एक पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी होने के नाते उसकी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से उन्हें छेड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके शेयर्स जो हैं वो डाउन हो जाएंगे, राइट। तो जो सबसे पहला चेंज है वो तो यही है कि उसे पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी करना है। अब अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो छोटा सा समझ लो कि जो पब्लिक कंपनी है बेसिकली वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं, ठीक है। तो वो कोई डिसीजन इतनी बोल्डली नहीं ले सकती, क्योंकि अगर वो कोई डिसीजन ऐसा लेंगी जिससे उनके स्टॉक्स हिल सकते हैं तो वो ऐसा डिसीजन नहीं लेती कभी भी। और प्राइवेट कंपनी के कोई भी लिस्टिंग स्टॉक पे नहीं होती, वो केवल उसके मेंबर्स, उसके डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं कि कंपनी को क्या करना है और क्या नहीं। तो पहला डिसीजन तो यही है कि पब्लिक से प्राइवेट में चेंज करना है ना। दूसरा, जो कि थोड़ा मे भी फनी लग सकता है, बट ट्विटर को उसे ओपन सोर्स बनाना है, यानी कि उसका जो पूरा एल्गोरिदम है वो पूरा का पूरा उसे गिटहब पे डालना है एलॉन सर को, कि आप जो बाकी के जो पूरा वर्ड है वो उस कोड को देख सके, और कुछ अगर कहीं पे बेटर किया जा सकता है तो फ्रीली ओपन सोर्स हर बंदा अपना अपना डेवलपमेंट उसमें करे और उसे जितना बेटर से बेटर हो सकता है उसे बनाया जाए। नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज हियर कि अगर ट्विटर भाई साहब का ऑफर को नहीं फॉलो करता है और उस ऑफर को नहीं एक्सेप्ट करता है तो फिर क्या होगा? That is also being explained by Elon himself in like several interviews. Last उसने TED Talk में भी क्लियर किया that he has already plan B। जो प्लान बी क्या है वो तो शेयर नहीं किया, बट जो शेयर किया वो इतना है कि एलॉन जो कंपनी में अपनी पोजीशन है उसके बारे में एक बार फिर से सोचेगा, विच इज की मे बी वो कंपनी में जो अपने स्टेक्स हैं उन्हें छोड़ दे। इससे दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अगर वो 9.1% की ओनरशिप अगर एलॉन छोड़ता है तो एक तो कंपनी के जो इतने 7 शेयर की जो वैल्यू गिरेगी उसकी वजह से स्टॉक में कंपनी धड़ाम से गिरेगी। दूसरा जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो ये है कि जो एलॉन की जो फॉलोइंग है वो कुछ इस तरह की है कि वो बंदा आप देखते ही हो एक ट्वीट भी करता है ना तो पूरा का पूरा कभी कभी तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, कभी स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाता है, कभी क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस ऊपर नीचे होने लगते हैं। तो वो जो इन्फ्लुएंस है ना उसकी वजह से एक इनडायरेक्ट लॉस भी ट्विटर को झेलना पड़ेगा, जो वो पहले ही बोल चुका है कि ही हैड टू रीथिंक अबाउट इट्स पोजीशन इन ट्विटर। दूसरा, जिसे आप धमकी कह सकते हो या फिर वार्निंग कह सकते हो, विच इज व्हाट की ऑलरेडी उसने पहले भी इस बारे में पहले से भी उसने पोल कर रखा था, नाउ अगेन उसने रिपीट किया, विच इज व्हाट की ही कैन बी थिंक ऑफ अ डिफरेंट सोशल मीडिया, यानी कि एक वो दूसरा न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में सोच सकता है। या सो आई थिंक इस पूरे सागा में अभी तक इतना ही हुआ है, मेरी बात मान लो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हुआ है इस पूरे के पूरे मामले में, ठीक है। और इसके बाद क्या अपडेट आएगा वो तो देखते हैं, अगर कुछ बड़ा अपडेट आएगा तो फिर से वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज अगर ये वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब इट। दिस इज उत्कर्ष, पीस आउट।